ओशो ने अपनी किताब ओशो बाइबिल में उनका जिक्र करते हुए बताया था कि सर सैयद हुकुमचंद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। इसी के साथ साथ ओशो ने अपनी किताब में यह भी बताया था कि सर सैयद हुकुमचंद के पास एक सोने की रोल्स रॉयल कार थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके काम की बात। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका डंका इंदौर से लेके लंदन के स्टॉक एक्सचेंज तक बजता था। उनके नाम से लंदन का स्टॉक एक्सचेंज भी थर्रा जाता था। मैं बात करने वाला हूं इंदौर के सर सैयद हुकुमचंद की। जानेंगे आखिर ये थे कौन और ऐसा क्या करते थे जिससे उनके नाम से अंग्रेज भी चुप हो जाया करते थे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में प्रसिद्ध और विवादास्पद संत ओशो यानी कि रजनीश ने सर सैयद हुकुमचंद का जिक्र बड़े ही रोचक अंदाज में किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि सर सैयद हुकुमचंद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सर सैयद हुकुमचंद का डंका इंदौर से लेके लंदन के स्टॉक एक्सचेंज तक बजता था। सर सैयद हुकुमचंद की हवेली आज भी उनके गौरव के गुण गाती है। सर सैयद हुकुमचंद का जन्म 14 जुलाई 1874 में हुआ था और ये वही दौर था जब भारत में उद्योग का एक नया दौर शुरू हुआ। इंदौर के सर सैयद हुकुमचंद को भारत की पहली पीढ़ी के उद्योगपतियों में गिना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली जूट मिल की स्थापना भी सर सैयद हुकुमचंद ने कोलकाता में करी थी। इसी के साथ साथ सर सैयद हुकुमचंद ने एक स्टील मिल की भी स्थापना कोलकाता में करी थी। इसके अलावा इंदौर में भी उनकी 3 जूट मिल हुआ करती थी जिनका नाम था राजकुमार मिल, कल्याणमल मिल और हुकुमचंद मिल। और एक सेविंग ब्लेड बनाने की फैक्ट्री भी इन्होंने इंदौर में लगाई थी। आपको ये जानकर फिर हैरानी होगी कि इंदौर की हुकुमचंद मिल उस जमाने की सबसे आधुनिक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। इसी के साथ साथ सर सैयद हुकुमचंद की मध्य प्रदेश में कई जगह पर और भी मिल्स और प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी, जैसे कि मध्य प्रदेश के खंडवा, सेंधवा, बीकानेर। ये सब ऐसी जगहें थी जहां पर टेक्सटाइल मिल या फिर प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी। सर सैयद हुकुमचंद की एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी थी जिसका नाम था वल्कन। इसकी स्थापना सर सैयद हुकुमचंद ने 1940 में करी थी। सर सैयद हुकुमचंद के कारोबार और शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओशो ने अपनी किताब ओशो बाइबिल में उनका जिक्र करते हुए बताया था कि सर सैयद हुकुमचंद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। इसी के साथ साथ ओशो ने अपनी किताब में यह भी बताया था कि सर सैयद हुकुमचंद के पास एक सोने की रोल्स रॉयल कार थी जो उन्होंने 1919 में खरीदी थी। 1919 में सर सैयद हुकुमचंद की एज मात्र 45 साल थी। मतलब 45 साल की उम्र में उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था और एम्पायर खड़ा करने के साथ साथ एक सोने की रोल्स रॉयल कार भी ले ली थी। और इस कार को आप आज भी कई सारी ऑटोमोबाइल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप उनकी शोहरत का अंदाजा दोस्तों इस बात से भी लगा सकते हैं कि भगवान महावीर की रथ यात्रा के लिए उन्होंने एक सोने का रथ बनवा दिया था। उनके रसूख का आलम यह था कि जब भी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के दलालों को ये चीज पता चलती थी कि सर सैयद हुकुमचंद किस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में उस कंपनी के शेयर आसमान छूने लगते थे। सर सैयद हुकुमचंद की फोटो आज भी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में उनके गौरव के गुण गा रही है। उनकी हैसियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंदौर के महाराजा होलकर उन्हें अपनी पास की कुर्सी पर बिठाया करते थे। तत्कालीन इंदौर के राजा होलकर के कहने पर ही सर सैयद हुकुमचंद ने अंग्रेजों को करोड़ों रुपए का लोन बिना ही ब्याज के दिया था। यही रीजन था कि अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि और राजा होलकर ने राजा राव की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि कोई भी व्यापारी उस जमाने में होता था तो उस जमाने में हर एक व्यापारी के नाम के आगे सेठ लगा दिया जाता था, लेकिन सर सैयद हुकुमचंद एक मात्र ऐसे इंसान थे दुनिया के जिनके नाम के आगे सर सेठ लगाया जाता था। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि वो कितने बड़े उद्योगपति थे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उद्योगपति होने के साथ साथ वो समाज सेवी थे या नहीं थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। दोस्तों, अगर दान की बात करें तो सर सैयद हुकुमचंद ने कई सारी जगहों पर दान किया हुआ है, जैसे कि बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इंदौर का कस्तूरबा ग्राम, कांच मंदिर जो कि इंदौर में बहुत फेमस जगह है। अगर आप लोग कभी नहीं गए तो प्लीज आप लोग भी एक बार उसे देख कर आइए। ये भी सर सैयद हुकुमचंद के गौरव के गुण गाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, उन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर दान किया है, जैसे कि स्कूल बनवाने में, कॉलेजेस बनवाने में, अस्पताल बनाने में, होटल्स बनाने में। इन सब अलग अलग जगहों पर सर सैयद हुकुमचंद ने दान किया हुआ है। कई सारे बड़े बड़े मंदिर बनाने में भी उन्होंने दान किया हुआ है। उनके वंशज बताते हैं कि 1950 तक उन्होंने 80 लाख रुपए तक का दान किया था। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बात करें तो
तो आज के टाइम पे ये 4200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। मतलब उन्होंने उस टाइम पर 4200 करोड़ रुपए के आसपास का दान कर दिया था। उनका पैलेस भी किसी राजा महाराजा के पैलेस से कम नहीं था। उनके पैलेस का नाम था घंटाघर और ये आज भी इंदौर में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इनके वंशज आज भी वहां रहते हैं और वो लोग बताते हैं कि इनके पैलेस में सोने की नक्काशी की गई है, जो उस टाइम पे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किलों में की जाती थी। आप इस पैलेस को अगर आप गूगल करते हैं तो इस पैलेस को घंटाघर, इंदौर के घंटाघर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको इस पैलेस की कई सारी फोटोज मिलेगी और वो कार की फोटोज भी आपको देखने को मिलेगी, जिस कार का जिक्र ओशो ने अपनी किताब ओशो बाइबिल में किया था। आई होप दोस्तों सरसेट हुकुमचंद की छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है आपके काम की बात। दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी न्यूज के साथ, कुछ ऐसी स्टोरीज के साथ, जो स्टोरीज हो आप लोगों के काम की। धन्यवाद।